क्या पश्चिम बंगाल में मुर्दे भी वोट दे रहे थे? एसआईआर के जरिए पकड़े गए ये घोस्ट वोटर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, कहीं विरोध तो कहीं पर इसके समर्थन में। लेकिन इस दौरान जो सामने आए हैं आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। राजनीतिक दलों के भी इससे होश उड़े हुए हैं। ये लगभग एक चमत्कार की तरह ही दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर माना तो ये भी जा रहा है कि विज्ञान भी शर्मिंदा हो गया है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2208 बूथों पर पिछले 20 सालों में एक भी वोटर की मौत ही नहीं हुई। लेकिन ये कैसे संभव है? जैसे ही चुनाव आयोग ने इस अमरता के दावे पर आंखें अपनी तरीरी और ज्यादा सख्ती बरती, विस्तार से रिपोर्ट मांगी, तो सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही आंकड़े पलट गए और ये जो झूठ का पुलिंदा सालों से खड़ा था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। चुनाव आयोग मतदाता सूची में शुद्धि करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में चला रहा है। इसका मकसद है कि जो सही मतदाता हैं, वैलिड मतदाता हैं, वो ही सूची में मौजूद रहें, और इसके लिए जो मृत हो गए या शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे मतदाताओं के नाम को हटाना है, और जो वाकई इसके लिए अधिकृत हैं, वैलिड हैं, उनका नाम जोड़ना है। इस दौरान एक पहला बड़ा हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया। स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि राज्य में यानी पूरे पश्चिम बंगाल में 2208 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पिछले 20 सालों में एक भी वोटर नहीं मरा, उनकी मौत ही नहीं हुई, यानी नाम काटने लायक बना ही नहीं। यानी सीधे तौर पर देखें तो ये एक तरह से असंभव सा लगता है। पिछले 20 सालों में हजारों बूथ पर कोई मतदाता मृत नहीं पाया गया। इन आंकड़ों को देखते ही चुनाव आयोग को लगा दाल में जरूर कुछ काला है। आयोग ने तुरंत एक डिटेल रिपोर्ट तलब कर ली, पूछा कि ऐसा आखिर कैसे संभव है कि 2000 से ज्यादा बूथ में पिछले 20 साल में एक भी नाम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसे काटना पड़े, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, सारे अब तक जिंदा हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दूसरे चरण में अब तुरंत हस्तक्षेप की मांग भी बीजेपी की ओर से की गई और आरोप यह लगाया गया कि इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने और हेरफेर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन महज 24 घंटे में ही यू टर्न हुआ। आयोग की फटकार के बाद जब दोबारा जांच की गई, रीवेरिफिकेशन हुआ, तो ये दिखा कि आखिर अब तक क्या हो रहा था। जो आंकड़े उसके बाद सामने आए, उसने अब तक की पूरी एक्टिविटीज की पोल खोल कर रख दी। अधिकारियों का मानना है कि 2208 बूथ ऐसे नहीं हैं, बल्कि अब जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि सिर्फ 29 बूथ ऐसे हैं, और वो भी जो अभी अभी नए बने हैं या बहुत छोटे हैं, जहां पर मौतें दर्ज नहीं की गई सूची में। ऐसे में सवाल ये उठा कि बाकी 2179 बूथ जहां 20 साल से किसी भी तरीके से किसी भी वोटर को मृत नहीं पाया गया, वो सूची में कैसे बने हुए थे? कैसे उनके नाम को वैलिड पाया गया? क्या वो भी वोट डाल रहे थे? और फर्जीवाड़े का एपिसेंटर बना पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना। इस पूरे मामले में दक्षिण 24 परगना जिला सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा इस तरह के सो कॉल्ड अमर वोटर जो 20 सालों में मरे ही नहीं, उनकी तादाद इसी जिले में पाई गई। शुरुआती संदिग्ध आंकड़े जो सामने आए बगैर संशोधन से पहले, उनमें इन इलाकों की स्थिति ने सभी को चौंका दिया था। कुछ बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक आंकड़े। रायदिघी में 66 बूथ हैं जहां पर 20 साल से कोई मौत ही दर्ज नहीं हुई। कुल्पी में 58 बूथ हैं। पठार प्रतिमा में 20 बूथ हैं। मगराहाट में 15 बूथ हैं। इन आंकड़ों का मतलब यह था कि इन इलाकों में हजारों ऐसे नाम वोटर लिस्ट में लगातार मौजूद थे जो असल में इस दुनिया में ही नहीं है, सालों से नहीं है। तो बीजेपी का दावा यह था कि यह घोस्ट वोटर से ही चुनाव जीतने की एक बड़ी साजिश है। और इस खुलासे के बाद बीजेपी ममता बनर्जी सरकार और स्थानीय प्रशासन पर लगातार हमलावर है।
बीजेपी का आरोप यह है कि प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। बीजेपी का कहना है कि मृत लोगों के नाम जानबूझ करके नहीं हटाए गए ताकि चुनाव में वोटर लिस्ट में वो बने रहें और उनके नाम पर फर्जी वोटिंग होती रहे। तो क्या ये पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में चल रही थी? बीजेपी ने बड़ा सवाल किया और अब चुनाव आयोग ने एक सघन जांच पड़ताल के बाद यह पाया कि यह एक बड़ा फर्जीवाड़ा था। अब तक स्थानीय अधिकारी 2208 बूथों पर 0 डेथ की रिपोर्ट सामने भेज रहे थे। महज 24 घंटे में ही जब सख्ती बरती गई तो ये 2208 नहीं 29 रह गए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में बड़ी लापरवाही भी सामने आई, जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है। और अब चुनाव आयोग के सामने चुनौती ये है कि ये तय किया जाए कि जो संशोधित सूची है वाकई में मृत लोगों के नाम हटाए जाएं, ऐसे लोगों के नाम जो यहाँ के वाकई मतदाता आधिकारिक तौर पर नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये था कि ये अगर सालों से चल रहा था तो क्या इन घोस्ट वोटर के नाम पर मतदान लगातार होता रहा और इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी? ऐसे में ये बाजी पलटने वाला भी आंकड़ा था। यह मामला बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है।